आप बहुत बड़े लालची हैं, आप स्वार्थ के लिए बाबा साहब को मानते हैं, आरक्षण के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन जब आपका काम पूरा हो जाता है, आप पढ़ लिख करके किसी पद पर पहुंच जाते हैं, तो आप जाते दूसरी जगह पर हैं। सम्मानित साथियों, आपको ये दोहरा चरित्र बंद करना पड़ेगा, आपको दोहरा जीवन बनना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, जिस दिन आप अपने जीवन में ये सोच लेंगे कि हमारे पास जो रोटी हम खा रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, जो कपड़े पहने हैं, जो आराम की जिंदगी की गाड़ियों में घूम रहे हैं, और सिर्फ बाबा सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम मैं अपना आपको दूं कि मैं लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी का एक छोटे से परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूं। हम लोग इसमें शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन की लड़ रहे हैं। हम लोग इस देश में बहुजन समाज को स्थापित करिए, इस देश में लास्ट पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति तक बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी इस देश में सभी संत और वीरांगनाओं के जन्मदिन और परिनिर्वाण दिवस, उन महापुरुषों की जो समाज में इसमें जातियां बड़ी मजबूत हो गए, जातियों के रूप में जाने जाते हैं। ललई सिंह यादव का जन्मदिन हम यादवों के घर में मनाते हैं, बाबू जगदेव कुशवाहा का जन्मदिन कुशवाहों के घर में मनाते हैं, भाना जी जन्मदिन वाल्मीकि में जाके मनाते हैं। साथियों, जिस तरह से जिस दिन इस में बहुजन समाज कार्यक्रम बिहार और अम्बेडकर पार्कों से निकलकर इस देश में मैदान पर बैठे हुए ग्रामीण बच्चों के बीच, ग्रामीण के बीच और नीम से बैठ करके जिस दिन ये कैडर कैंप और ये सभाएं होना शुरू हो जाएंगी, उस दिन वह सत्य बाबा सपना पूरा होता नजर आएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी में होके रह गए हैं। सम्मानित साथियों, हम लोगों को बड़ी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग करके, बस आपके त्याग को समझ करके अपने जीवन को उसमें समाहित करने का काम करिए। सम्मानित साथियों, हम तक अपने लालच को त्यागेंगे नहीं। देश में वक्त सभा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमको बहुत किया। आज हमारे पास जो कुछ है वो बाबा साहब है, उसके बावजूद भी हमारी अपनी भूख इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। सम्मानित साथियों, इस देश में साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने मूल मंत्र हम लोगों के शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सम्मानित साथियों, हम शिक्षित भी हुए, IAS, PCL, डिप्टी कलेक्टर, डायरेक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, MLA, MP, सांसद भी बने, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ में हमने मिशन को काम किया। हम लोग मिशन के लिए अपना समय, हमारे पास मनी, माइंड, टाइम, तीनों चीजों में से कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने अपना नहीं देखा था। बाबा साहब ने कहा था कि आप पेवेट कीजिए, जिस दिन आप अधिकारी कर्मचारी बन जाएं, आप पेवेट टू सोसाइटी का पार्ट प्ले करते हुए मिशन मूवमेंट में अपना योगदान अदा कीजिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हम लोगों को संगठित होने के लिए कहा। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज में संगठनों की कमी नहीं है। बाबा साहब ने संगठित होने के लिए कहा और हमारे समाज ने संगठन बनाना शुरू कर दिया। सम्मानित साथियों, उसके बाद संघर्ष के बारे में बात की, तो कर रहे हैं हम संघर्ष कर रहे हैं, एक को गिराने के लिए, के लिए, एक दूसरे को अपमानित करने के लिए, भाई से लड़ाने के संघर्ष कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, ऐसा सपना हमारे महापुरुषों ने नहीं। सम्मानित आपको चाहूंगा, यहाँ मेरी मस्ती हुई है कि जी ने बहुत कुछ आपको बता, उसमें मैं बता दूं कि आप लोग इतना मान चीज है, तो पानी पी रहे, पानी पीने से पहले धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि पहले यह पीने का अधिकार नहीं था। बाबा के त्याग, बलिदान और उनकी कुर्बानी की वजह से आपको मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी मिल रही है। एक दृश्य माध्यम से बाबा लंदन में पढ़ रहे थे और बेटी इंदू की तबीयत बहुत खराब थी। आपको पता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माता क्या करती थी, अपने घर कोने के लिए महाराष्ट्र की गलियों में उपले का काम करती थी, जो गांव में कंडे बोलते हैं। सम्मानित साथियों, माता कंडे पाती, सूख जाते थे, उन्हें सर्प के गलियों में बेची, उसके बाद अपना परिवार चलाती थी। सम्मानित साथियों, एक दिन साहब का मनी ऑर्डर आया, माता रबास, और उस समय बेटी इंदू बीमार थी।
सम्मानित साथियों, जब उनके पास मनी ऑर्डर आया, वो पैसे जो माता रमा के पास थे वो अपनी बेटी के इलाज के लिए ले गई थी। उसी समय मनी ऑर्डर आया कि रमा, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे मनी ऑर्डर दो, जिससे कि मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए। अगर ये पैसे नहीं आए तो मैं अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ करके मुझे बचाना पड़ेगा। आप सोचिए उस पल को, उस वक्त कि माता रमा उन पैसों को लेकर के एक बार बाबा साहब मनी ऑर्डर को देख रही थी, एक बार माता हिंदू की तरफ देखी। उन्होंने सोचा अगर मैं के इलाज में अगर इस पैसे ला देती हूँ तो बाबा साहब का सपना अधूरा रह जाए, और अगर बाबा को इस पैसे को भेज देती हूँ तो हो सकता है कि इस पैसे में मेरी बेटी का अंत आ जाए। सम्मानित साथी, माता रमा ने काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पैसे को बाबा साहब जो इस देश के लिए तो बड़ी क्रांति करने के लिए, बहुत बड़ी कुर्बानी के लिए रात और दिन जो संघर्ष कर रहे हैं, उन पैसे को आपके त्याग के लिए, आपके समर्पण के लिए बाबा साहब भेज दिया। और बाबा साहब को पैसा गया, लेकिन उस पैसे के अभाव में माता की बेटी इंदु का देहांत हो गया और अंतिम समय और उनका इंतकाल हो गया। साथियों, उस मां ने अपने त्याग वाणी को देकर के अपने बच्चे को भी नहीं बचा पाई, और आपके त्याग और बलिदान के लिए, सम्मान के लिए, आपके ऐशो आराम के लिए उन्होंने उस पैसे को वहां भेज। उस पैसे से बाबा साहब करके आपके लिए लिख करके चले गए, तो समझा आपको ऐशो मिला, बाबा साहब औलादों में भी नहीं बच पाई। सम्मानित साथियों, आज ने आप जो मिशन चला रहे हैं, उस मिशन का पार्ट सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं, हम बाबा साहब की प्रतिमा लेके सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब पूजने का माध्यम बना लिया। हम लोग सिर्फ बाबा साहब पूछते, आप किसी से कहिए अम्बेडकर नहीं, क्यों नहीं, घर में भी बाबा है, तो लगाने से कोई अम्बेडकर नहीं होता। बाबा साहब ने मार्च 1956 को 1952 में बुद्धिज्म की दीक्षा लेकर के उन्होंने लाखों को बुद्धिज्म अपनाया। और अगर आप लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं, या तो बाबा साहब इस देश में बुद्ध थे, या तो उन्हें मान लीजिए, उन्हें फॉलो कर लीजिए, या आप अपने बुद्धिमान माने। अगर बाबा साहब की नहीं मानते तो छोड़ दीजिए इस देश बाबा साहब के अधिकारों, दिए हुए अधिकारों को, लेकिन आप छोड़ेंगे। आप बहुत बड़े लालची, आप स्वार्थ के लिए बाबा साहब को मानते हैं, आरक्षण के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन जब आपका काम पूरा हो जाता है, आप पढ़ लिख करके किसी पद पर पहुंच जाते हैं, तो आप जाते दूसरी जगह पर हैं। सम्मानित साथियों, आपको ये दोहरा चरित्र बंद करना पड़ेगा, आपको दोहरा जीवन बनना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, जिस दिन आप अपने जीवन में ये सोच लेंगे कि हमारे पास जो रोटी हम खा रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, जो कपड़े पहने हैं, जो आराम की जिंदगी की गाड़ियों में घूम रहे हैं, और सिर्फ बाबा साहब की है, उनके दिए हुए संविधान की ताकत है। आज इसमें लोग बताइए, इस देश में वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, अगर किसी पर भी कोई अपराध करता है तो एक ही आईपी धारा लगती है। देश में बाबा साहब ने समानता का अधिकार सबको दिया, उसके बावजूद भी अगर आप गरीब हैं, आप पिछड़े हैं, आप दलित हैं, आप सोने, आप पीटे जाते हैं, आपको बंदरों से निकाला है, आपको अपमानित किया जाता है, तो इसका जिम्मेदार नहीं आप स्वयं हैं। आप अपने आप को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, आप इस गुलामी से नहीं चाहते हैं। कौन रोकता है आपको कि आप बुद्धिज्म अपना लेते हैं? तो कौन रोकता है आपको कि पर एजुकेशन में पढ़ाई लिखाई करते हैं? तो सम्मानित साथियों, रोकने वाला नहीं है। आपके दिमाग में गुलामी भरी हुई है, आपके दिमाग से वो गुलामी नहीं। आज इस देश पढ़ाई का मतलब सिर्फ नहीं रह गया है। इस देश में दो तरह की शिक्षा होती है, शिक्षा उसे एकेडमिक शिक्षा है जिसे लिख कर देते हैं, और दूसरी सोशलिज्म। सोशलिज्म शिक्षा है जो सामाजिक शिक्षा होती है। हम लोग दूर हैं। हम अगर हमारा कोई बच्चा मिशन मूवमेंट में जाता है तो सबसे पहले रोकते हैं, जाने की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ लिख ले। सम्मानित साथियों, इस देश में हर एक बात सोचता है, पैदा पड़ोसी में, मेरे घर में ना हो। क्रांति कौन करेगा? इसके लिए कि पहल कौन करेगा? सम्मानित साथियों, आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर आपने बाबा साहब के बदल मार्ग को आज साथ कर अगर काम किया, तो मैं माथी से बात कहूंगा कि इस देश में जितने भी त्योहार आते हैं, क्योंकि इस पर बात हो चुकी है, जितने भी त्योहार आते हैं उन सारे त्योहारों को मनाना बंद कर दीजिए। त्योहार में कम 5,000 खड़े हैं, 40,000 रुपए हो, उस पैसे को भर के अगर आप लोगों बच्चों को शिक्षा का संग लिया, आप लोगों ने उस पैसे बचा करके अगर पढ़ाने का लिया, तो दूर नहीं होगा कि जिस के लिए तरसती है, मकान देख करके आपका चाहता है, गाड़ी को देखकर सोच काश मेरे पास भी हो। अगर आप लोगों ने सोच लिया तो इस देश का संविधान आपको समानता का अधिकार है, आपको पूरा राइट है कि आप भी अपने बच्चों को अच्छा कोचिंग, अच्छे स्कूल मिशन करें, अच्छी विचारधारा समाज में लेके आइए। और परिवार में जब बुद्धिज्म होगा,
परिवार में जब अम्बेडकर बात होगा, परिवार में अगर समानता की बात होगी तो बच्चे में बैर और बुराइयां नहीं घुसेगी, वो दारू और व्यसनों में नहीं जाएगा, एमाल नहीं करेगा, आदतें उसमें नहीं पड़ेंगी, और वो पैसा बचा करके आज वो साड़ी न पहन करके आप बहने मत बनवाओ, अच्छी साड़ी मत पहनो, अच्छा मकान मत बनवाओ, अच्छी गाड़ी मत खरीदो, उस पैसे सेव करके बेटा और बेटी की एजुकेशन में लगा दो। सम्मानित साथियों और मेरी मातृ शक्तियों, जिस दिन आपने उस पैसे को सही जगह लगा दिया और बच्चा की एजुकेशन में लगा दिया, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि आप ही के घर में से वो बेटा कोई आईएएस होगा, कोई पीसीएस होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई वकील होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, और हो सकता है कि एमएलए एमपी सांसद बन करके इस देश में नाम रोशन करे। वो आप मां हो सकती हैं, आपकी कोई ऐसा बच्चा जन्म ले सकता है। उसके लिए आधारशिला आपको रखनी होगी, आपको ढंग पर बजे का खर्च करना पड़ेगा, उस पैसे को सिर्फ पैजुके लगाना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये सब ले लिया, आज मेरी मातृशक्ति, मैं आपको ये संकल्प चाहता हूं, आप लोग आज समझिए, इसके बाद मैं बेवजह के त्योहारों को बंद कर दूंगी, बेवजह के आडंबरों को बंद कर दूंगी, बेवजह का पैसा इधर उधर तीर्थ यात्राओं पर जाना बंद कर दूंगी। उस पैसे को आप सिर्फ एजुकेशन में लगाइए, वो दिन दूर नहीं कि आपकी कोख से भी जन्मा बेटा इस देश का नाम रोशन कर सकता है और देश सबसे बड़ी कुर्सी बैठ सकता है। हमारे साथियों, आप लोगों को ये दिन आप लिया, वो दूर इस देश में आईएएस कलेक्टर डायरेक्टर अधिकारी जो है आपके समाज के, लेकिन विडंबना इसकी है, विडंबना इस बात की है, तो मैंने एकेडमिज्म की थी, आप लोग की इच्छा लेकर के पढ़ा जाता है। मेरी भी मत है, इस देश में एजेंट के मामले इच्छा नहीं, इच्छा के लिए में हमारे ऐसे ही है, हमारे कॉलेज नहीं है, मैं अम्बेडकर हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी मुझे अपने बेटो सर्वज्ञान मंदिर जैसे में पढ़ाना पड़ता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा अथर्व इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। अथर्व इंटरनेशनल स्कूल उसी पद्धति है, उसमें अभी ये जो रामनवमी निकल के गई है, क्लास टीचर की कॉल आई, सर आप अपने बेटे को राम बना दीजिए। सम्मानित साथियों, विचारधारा की लड़ाई है, जिस दिन आपकी विचारधारा बदल गई इस देश में परिवर्तन हो जाएगा। उनकी कॉल आई कि आप अपने बेटे को राम बना दीजिए। सम्मानित साथियों, मैंने मैडम को कॉल पर जवाब दिया और मैंने कहा कि मैम मैं क्षमा चाहता हूं, मैं अपने बेटे को राम नहीं बना सकता क्योंकि मेरा बेटा के बारे में कुछ नहीं जानता। सम्मानित साथियों, मैंने कहा फिर किसी दिन आप बताइए, उन्होंने कहा कि बच्चे को डेमोलाइज कर रहे हैं, पार्टी नहीं करने दे रहे हैं। हमारे साथियों, मैंने मना कर दिया और सारे बच्चे वेशभूषा में गए, मेरा बच्चा सिर्फ यूनिफॉर्म में। लेकिन फिर उसके बाद चिल्ड्रन डे आया और मैडम ने फिर कॉल की कि सर आप बच्चों को कुछ बना के भेज दीजिए। और सम्मानित साथियों, जब उनकी कॉल आई तो मैंने कहा आज जरूर बना के भेजूंगा। और साथियों, मैंने अपने बेटे को, क्योंकि विचार की लड़ाई है, मैंने बेटे को मेरे पास गोल ला करके घर में संविधान और डॉक्टर में भेजा। दावे के साथ कह रहा हूं कि बच्चे से के साथ सही ली गई और बच्चा हाउस पर यूनिफॉर्म पर। विचारिए, आपको कोई रोकने नहीं है, इस देश में सबको समानता का अधिकार है। मेरे से गलती हुई, बचपन में मेरे पास कुछ बन गया था हाथ पर जो सबके हाथ में होगा, लेकिन जब मैं ऐसे कार्यक्रमों में जाता हूं, किसी ने मुझे टोक दिया, ये क्या है, मत तो नहीं सकता, लेकिन जो चीज गलती हो गई थी उसको सुधारा जा सकता है और मैंने इसको स्टार बनवा, मैंने वो नहीं रहने दिया जो पहले था। विचारधारा की लड़ाई, आप विचार बदलिए, आपकी सोच बदल जाएगी और जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी आपका घर परिवर्तित हो जाएगा और घर परिवर्तित हो जाएगा वो दिन दूर नहीं होगा कि आपके घर में भी सितारे दिखाई देंगे, आपके परिवार का बच्चा भी शिखर पर देगा, आपकी बेटी भी कुछ शिखर पर जाकर के आपके देश का और आपके परिवार का नाम रोशन कर रही होगी। सम्मानित साथियों, सिर्फ यहाँ भाषण सुनने हम जैसे लोग आते हैं, आपको अपनी कह के चले जाते हैं, आप यहाँ से जाते हैं और सब कुछ यही करके चले जाते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर सब कुछ है तो बाबा से विचारधारा को मानना पड़ेगा। बाबा साहब का फोटो लगे, बाबा साहब पर लगाने की जरूरी है। बाबा साहब ने कभी कि आप मुझे बाबा साहब के विचार को आप कर लीजिए, बताए हुए मां चलिए। बाबा साहब ढंग और हड़प रोकने के लिए कहा, बाबा साहब इस प्रतिज्ञाओं में से 4 क्या पहली मान लीजिए, आपके में अभूतपूर्व आ जाएगा। वो दिन का जिस दिन आप लोग इस परिवर्तनाई में आप भी कड़ी होंगे और इसमें हो सकता है क्रांति इस तरीके से हो। यहाँ जो आज प्रतिमाएं तो बहुत लगी हैं, लेकिन प्रतिमा एक नया पर बढ़े, आप यहाँ सोच करके ले जाइए। सम्मानित साथियों, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हर रोज करना चाहता हूँ मैं अपने में कुछ, लेकिन झगड़ा किसी न किसी को मोल लेना पड़ता है। मैं एडिट हूँ, मैं जब उस दीवानी परिसर अलीगढ़ में गया तो बाबा साहब की जयंती नहीं मिलती, लेकिन जब मैं उसमें प्रवेश किया और एडवोकेसी में रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ और चैम्बर अलर्ट हुआ, उसी साल मैं घर से बाबा साहब तस्वीर करके और वहां चोपड़ेल उस दिन में शुरू किया। पहले उन लोगों ने मुझे उसमें
बार में मनाने की परमिशन नहीं। मैंने शुरुआत की 1 साल 3 साल 4 साल इस अलीगढ़ बार एसोसिएशन की तरफ बहुत सब तो बाबा साहब 14 अप्रैल थी बार एसोसिएशन की तरफ आई बहुत बड़ी उपलब्धि आज तक ही। साथियों उसी बार में मैंने एसटी और माइनॉरिटी काम करना दिया और उसमें ग्रुप हुआ करते तक हमारे आज तक कोई ओबीसी का कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं हुआ। सम्मानियों कल ही कम से कम 18 से सक्रिय करके काम कर रहा और कल शाम के सदर अधिवक्ता से साथ मीटिंग हुई और उसमें तमाम बहुजन के जितने संगठन हैं जितने भी आदर्श संघ के साथ एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ हमने और रात कार्य हुआ तो उस में आपके छोटे भाई को वहां का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया। सम्मानित साथियों सारी चीजें कहां चलती हैं धारा से निकले काम करें तो आपको तमाम परियों का करना। मैं आपके युवा जोश से बात करना हूं। आप सब नीली गले में डालकर जय भीम लिखने से आप परिवर्तन नहीं करेंगे। आपको अपना सुधारने के लिए आर्थिक रूप मजबूत होगा। और मैं आपसे एक भी करना चाहता हूं आज के बाद दूरी करना बंद कीजिए। के बाद किस खेत में काम करने दीजिए। आप अपना व्यवसाय बेचिए समझिए ढकेल लगाइए चाहे आप मिस्त्री काम कीजिए कोई भी व्यापारी व्यापारी बने आपको गुलाम नहीं किया। आप व्यापारी बनेंगे तो आप स्टैंड होंगे ही अपनी आने वाली पीढ़ी को भी स्टैंड करके जाएंगे। सिर्फ गलीला पट्टा डाले और जगह करके नई क्रांति जन्म मत दो। इससे मुकदमे लगे। आपको नहीं पता कि आपके माँ बाप ने आप लोगों को मुसीबत से पाले आपको मुसीबत से पढ़ाया है मुंह में पूरा जीवन भर जाता है। किसी की नृत्य विचार की लड़ाई लड़ी सिर्फ विचार परिवर्तन है किसी तलवार रूप से नहीं। आप बाबा साहब चाहते की लड़ाई लड़ते लेकिन बाबा साहब की लड़ाई उनसे आज आपको आज दिया। इसमें एक कहते अपनी बात को कहूंगा कि एक भारत के एक विषय पूछा कि रूस नदी की चीन नदी की लेकिन उतने कभी दी के जन ने कहा कि देश बहुजन सादात में इसमें रहते भारत देश बहुजन समाज की संख्या ज्यादा है। आप बताइए कि जो बहुजन अपने का नाम अपनी तरफ से नहीं रखता अब 20 लाख का मना करके गृह प्रवेश कर सकता हम दूसरे से करके ग्रह करता है। बच्चा नामकरण दूसरे से करता है बेटा 7 लाख खर्च कर देगा लेकिन वो बगैर पत्रा के शादी कर सकता। आप बताइए क्या ऐसा व्यक्ति क्रांति कर सकता है। सम्मानित साथियों आपको यहाँ से एक संदेश लेना चाहिए कि आज के बाद आप जो भी काम करें वो तथागत बाबा साहब को सम्मान करके जिस बन करें ना आप कीजिए कुछ भी होने वाला नहीं है। आप लोग जीवन में सिर्फ और सिर्फ विचार की लड़ाई आप लोग क्या करते हैं। आप दूसरे को मैंने बनाया और गृह प्रवेश के किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाया जो समुदाय मेरे बहुजन समाज के हैं व्यक्ति आकर के क्या बते वो आशीर्वाद देगा क्या मेरे उज्जवल की कामना करेगा वो देगा कि इसके दादा तो खुरपी को इसने 2 मंजिल बना देख करके ही जल जाए उसकी पत्रा सब गड़बड़ेगी और वो कहे साले ऐसे कैसे ऐसे लोग भी बड़े बड़े क्या वो आप जो भविष्य की कामना क्या आपके अच्छे की भावना कर सकता है। इसलिए सब लोगों घर में आलेजान करे कीजिए जो भी करने तथागत बुद्ध को साक्षी करके जिस दिन आप चाहे वही शुभ है कोई शुभ नहीं इस देश में। जिस दिन आप शुभ के चक्कर जाते हैं आपका नरक हुआ है। आप गाचारी के लिए अपने आप वहां स्थापना की बात कहें। सम्मानित सब मेरे घर किसी का आडंबर नहीं मैं कोई घर में इसी तरह का आडंबर नहीं है। मेरे कभी कोई करवा चौथ नहीं तो लोग जी रहे हैं हाथ में लेकर हटा हमारे कोई आडंबर नहीं है। क्या मैं नहीं साथियों सिर्फ की ताकत विवेक पर रखिए होता है क्या ज्यादा के आप अच्छे से अच्छे बनते हैं अच्छे बनते हैं। मानिए आप लोग सब सिर्फ बाबा विचार दो और बुद्धिज्म आपको बुद्ध कहलाई बुद्धिज्म की तरह से अपने आप को साधते पड़े और वो भी कहें बस अपना मशनते हुए बाबा साहिशानों के तरह आपको मानते हुए और बाबा जाता हुए मार्ग पर यहाँ जो वक्त है उसको आत्मसात परिवर्तन में आप भी बनी अपने जीवन में सिर्फ दारता के लिए कि इस देश में इस देश में सबसे ज्यादा संख्या विश्व की है तो सब तो डॉक्टर अम्बेडकर से किसी पुरुष में नहीं है तो उसके बावजूद बाबा साहब के जो हैं बाबा साहब बुलाते हैं आपके जो मानने वाले आजम हैं लाचार हैं गरीब क्योंकि आप सिर्फ बाबा साहब को किया को सिर्फ में सबकी धारा को नहीं समझा और जिस समझ लिया उच्च शिखर पर हैं इसे मंचों पर हैं अच्छी नौकरी हैं बड़ी गाड़ी है इसलिए आप आजाद गई हैं लाचार हैं आप कमजोर नहीं हैं आपकी धारा कम है। जब आपने अपने सोच लिया मेरा बेस कुर्सी पर बैठेगा बेटी सबसे अच्छी बगी वो दिन नहीं होगा कि आप होंगे। बाबा साहब तथागत से मैं कामना करूं कि आपकी मंगल कामनाओं के अपनी विराम देना चाहूं। जय भीम।